नमस्कार और आपका स्वागत है आवाज मंत्रा में। आज हम एक ऐसी किताब में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा। यह किताब केवल ज्ञान देने वाली नहीं है, बल्कि यह आपको आपके अवचेतन मन की असीम शक्ति का उपयोग करना सिखाती है। यह आपके विचारों, आपके कामों और आपके भविष्य को आकार देने का रहस्य बताती है। इसी किताब को आसान बनाने के लिए मैंने इसे 10 सरल और प्रभावशाली अध्यायों में बांट दिया है। हर अध्याय आपको कदम दर कदम सिखाएगा कि कैसे आप अपने मन को फिर से प्रोग्राम करें, अपने डर को दूर करें, सफलता को आकर्षित करें और एक संतुष्ट जीवन जिए। तो आइए देर किए बिना हमारी यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति के बारे में। आइए अब अध्याय 1 पर चलते हैं। अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका मन केवल सोचने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का निर्माणकर्ता भी है। हाँ, आपने सही सुना। आपके अंदर एक शक्ति छुपी हुई है जो आपके विचारों, भावनाओं और आदतों को आकार देती है। इसे कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। यह आपकी दिनचर्या, आपके निर्णय और यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य तक को प्रभावित करता है। जब आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको सफलता, समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे अनजाने में ही नकारात्मक विचारों और डर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यही कारण है कि कई बार हम सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पर फिर भी उन्हें सच नहीं कर पाते। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली सहयोगी बना सकते हैं। कैसे हम अपने विचारों और विश्वासों को इस तरह प्रोग्राम करें कि वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने मन में सकारात्मक सोच, सफलता की तस्वीर और स्वास्थ्य की कल्पना भर दें, तो आपके अवचेतन मन की शक्ति इसे हकीकत में बदलने लगेगी। यही चमत्कार है अवचेतन मन का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करें, कैसे अपने डर और नकारात्मकता को दूर करें और कैसे अपने सपनों को सच में बदलें। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं और आपके अवचेतन मन में वह शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आइए अब अध्याय 2 पर चलते हैं। आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। अब जब हमने जाना कि अवचेतन मन कितनी शक्ति रखता है, आइए समझते हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। आपका मन 2 हिस्सों में बंटा है, सचेतन मन और अवचेतन मन। सचेतन मन वही है जो सोचता, निर्णय लेता और समस्या का समाधान करता है। यह वह हिस्सा है जिसे आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सचेतन मन केवल सीमित है, यह थोड़े समय और ध्यान के लिए ही काम करता है। वहीं अवचेतन मन वह शक्ति का भंडार है जो लगातार काम करता रहता है। यह आपके विश्वासों, आदतों और अनुभवों को संग्रहित करता है। जो आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वह सब अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है। एक उदाहरण लें, यदि आप बार बार सोचते हैं कि आप सक्षम हैं, सफलता आपके लिए संभव है और जीवन में खुशहाली है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। यह आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपके अवसरों को उसी दिशा में ढालता है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे सकारात्मक सोच इसे सही दिशा में ले जाती है, वैसे ही नकारात्मक सोच इसे बाधित कर सकती है। डर, चिंता और संदेह आपके अवचेतन मन को गलत संदेश भेजते हैं और वह आपके सपनों की राह में बाधा बन जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप इसे बार बार कहते और महसूस करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इसे सकारात्मक, सशक्त और रचनात्मक विचारों से भरें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें, कैसे सकारात्मक विचार और विश्वास डालें और अपने जीवन में चमत्कार लाएं। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपके सबसे बड़े सहयोगी की तरह है, बस इसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। आइए अब अध्याय 3 पर चलते हैं।
अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कैसे करें? अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा अवचेतन मन कितनी शक्ति रखता है और कैसे काम करता है, तो सवाल यह है, हम इसे अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले याद रखिए, अवचेतन मन को सीधे नहीं समझा जा सकता। यह हमारी रोजमर्रा की आदतों, विचारों और भावनाओं के जरिए हमें प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन दें, तो यह हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। तो कैसे करें प्रोग्रामिंग? एक सकारात्मक सोच और विश्वास, जो आप बार बार सोचते हैं, वही अवचेतन मन में दर्ज होता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास से भरें। दो, आध्यात्मिक और मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों और सपनों की तस्वीर मन में स्पष्ट रूप से बनाएं। जैसे ही आप उन्हें महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करता है। तीन, आवृत्ति और भावनात्मक ताकत। बार बार दोहराए गए विचार और उन पर गहरा भावनात्मक विश्वास अवचेतन मन को मजबूत संकेत भेजते हैं। यही कारण है कि अफर्मेशंस और डेली विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस इतने शक्तिशाली होते हैं। चार, नकारात्मक विचारों से दूरी। डर, चिंता और नकारात्मकता को पहचानें और उन्हें बदलें। अवचेतन मन वही सच मानता है जो बार बार उसे दिखाया जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी कमांड का पालन करता है, चाहे आप इसे जाने या नहीं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने मन को सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की तस्वीर से भर दें, तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने लगेगा। यही अवचेतन मन की जादुई शक्ति है। तो तैयार हो जाइए, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने डर और नकारात्मकता को कैसे दूर करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। याद रखिए, आप अपने अवचेतन मन के मैनेजर हैं। इसे सही दिशा दिखाइए और यह आपकी जिंदगी बदल देगा। आइए अब अध्याय 4 पर चलते हैं। डर और नकारात्मकता को दूर करना। अब तक हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन कितनी शक्ति रखता है और इसे कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन अक्सर हमारे सबसे बड़े बाधक होते हैं डर, चिंता और नकारात्मक विचार। डर केवल एक भावना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन में रोक लगाने वाली शक्ति बन जाता है। जब हम डरते हैं तो हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, अपने लक्ष्यों की राह में रुकावट महसूस करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, डर केवल वही सच मानता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं। मतलब अगर आप अपने डर पर ध्यान देते हैं तो अवचेतन मन इसे वास्तविक मान लेता है और वही परिणाम लाता है। तो इसे कैसे बदलें? एक, पहचानें और स्वीकारें। सबसे पहले अपने डर और नकारात्मक विचारों को पहचानिए। उन्हें दबाने की कोशिश मत करें, बस समझिए कि ये आपके विचारों का हिस्सा हैं और इन्हें बदला जा सकता है। दो, सकारात्मक बदलें। जैसे ही आप डर महसूस करें, उसे सकारात्मक विश्वास और विचारों से बदलें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, सफलता मेरे लिए संभव है और मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। तीन, विजुअलाइजेशन और भावना। अपने मन में उस स्थिति की तस्वीर बनाएं जिसमें डर से मुक्त होकर आप सफल हो रहे हैं। इसे महसूस कीजिए, अपने दिल और दिमाग में भरोसा भरिए। चार, बार बार अभ्यास। डर और नकारात्मकता को हटाना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसे रोज अभ्यास, ध्यान और अफर्मेशंस के माध्यम से बदलें। याद रखिए, आपके अवचेतन मन में जो संदेश सबसे बार बार जाता है, वही आपकी वास्तविकता बनता है। इसलिए डर को छोड़कर सकारात्मक, सशक्त और विश्वास भरे विचार भेजें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि स्वास्थ्य और हीलिंग में अवचेतन मन की भूमिका कैसे होती है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे डर से मुक्त कीजिए और सफलता की ओर बढ़ाइए। आइए अब अध्याय 5 पर चलते हैं। स्वास्थ्य, हीलिंग और अवचेतन मन। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके विचारों और सफलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारे शरीर का हर अंग, हर कोशिका हमारे विचारों और विश्वासों से प्रभावित होती है।
जब आप अपने मन को सकारात्मक और स्वस्थ रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन शरीर में संतुलन और उपचार की प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है। लेकिन जब डर, चिंता और नकारात्मकता हमारे अवचेतन मन में हावी होती है, तो यही ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि मानसिक तनाव कई बार शारीरिक समस्याओं का कारण बन जाता है। तो अवचेतन मन के माध्यम से स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन कैसे पाएं? एक सकारात्मक कल्पना, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अपने मन में खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कीजिए। हर अंग, हर कोशिका को ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरते हुए कल्पना करें। दो, विश्वास और आत्मसंवाद, अफर्मेशंस। रोज अपने आप से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है, हर दिन मेरी शक्ति बढ़ रही है। तीन, भावनाओं का योगदान। केवल शब्द या कल्पना ही नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य की खुशी और शांति को दिल और दिमाग में भरिए। चार, निरंतर अभ्यास। यह कोई जादू नहीं, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति का लगातार उपयोग है। नियमित अभ्यास से आपका अवचेतन मन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने लगता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा हीलर है। इसे सकारात्मक दिशा दें और आप चमत्कार देखेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सफलता और समृद्धि में अवचेतन मन का योगदान कैसे होता है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आपका अवचेतन मन केवल सोचने का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी पूर्ण शक्ति और स्वास्थ्य का स्रोत है। इसे सही दिशा दिखाइए और अपनी जिंदगी बदल दीजिए। आइए अब अध्याय 6 पर चलते हैं। सफलता और समृद्धि में अवचेतन मन। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन न केवल आपकी सोच और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशहाली को भी आकार देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके अवचेतन मन में वही सच होता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं। यदि आप अपने मन में संपन्नता, अवसर और सफलता की तस्वीरें भरते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में उन्हें साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप डर, संदेह और कमी की भावना को लगातार अपने अवचेतन मन में भेजते हैं, तो वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सफलता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए कैसे अपने मन को प्रोग्राम करें। कैसे करें प्रोग्रामिंग? एक, सकारात्मक विश्वास। अपने आप से कहें, मैं सफलता के योग्य हूँ, समृद्धि मेरे लिए लगातार बढ़ रही है, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ। दो, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों और सपनों को मन में स्पष्ट रूप से देखें, उन्हें महसूस कीजिए, मानिए कि वे पहले से ही आपकी जिंदगी में हैं। तीन, भावनाओं की शक्ति। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। सफलता की खुशी, समृद्धि की अनुभूति, उत्साह और आत्मविश्वास को अपने दिल और दिमाग में भरें। चार, धैर्य और नियमित अभ्यास। अवचेतन मन तुरंत परिणाम नहीं देता। रोजाना अभ्यास, आत्मसंवाद और विजुअलाइजेशन से ही यह शक्ति काम करना शुरू करती है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। इसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचार भेजें और यह आपके जीवन में अवसर, सफलता और समृद्धि को आकर्षित करेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि रिश्तों और खुशहाली में अवचेतन मन की भूमिका कैसे होती है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। आपका अवचेतन मन आपके सपनों की दिशा दिखाता है। इसे सही दिशा दिखाइए और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आइए अब अध्याय 7 पर चलते हैं। रिश्ते और खुशहाली में अवचेतन मन। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्तों की खुशहाली केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे रिश्ते और खुशहाली सीधे हमारे अवचेतन मन से प्रभावित होते हैं। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही हमारे रिश्तों में परिलक्षित होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन में प्यार, सहानुभूति और समझदारी को भरते हैं, तो यह हमारे परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। लेकिन डर, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता हमारे अवचेतन मन में जब बार बार जाती है, तो वही हमारे रिश्तों में तनाव और दूरी पैदा करती है। इसलिए यह सीखना जरूरी है कि कैसे अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बनाएं। कैसे करें सकारात्मक प्रोग्रामिंग?
एक, प्यार और सहानुभूति की कल्पना। अपने मन में उन लोगों के लिए प्यार और समझदारी की तस्वीर बनाएं जिनके साथ आपके रिश्ते हैं। उन्हें खुशी और शांति महसूस कराएं। दो, अफर्मेशंस। रोज खुद से कहें, मैं प्यार और सम्मान आकर्षित करता हूँ, मेरे रिश्ते खुशहाल और मजबूत हैं, मैं दूसरों को समझता और स्वीकार करता हूँ। तीन, क्षमा और शांति। पुराने गिले शिकवे और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। क्षमा करने से अवचेतन मन शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। चार, नियमित अभ्यास। हर दिन अपने रिश्तों और जीवन में खुशहाली की कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे अपने दिल और दिमाग में जिंदा रखें। याद रखिए, आपके अवचेतन मन में जो ऊर्जा और संदेश जाते हैं, वही आपके रिश्तों और जीवन की खुशहाली बनाते हैं। इसे सकारात्मक, प्रेम और समझदारी से भरें और आप पाएंगे कि आपके संबंध अधिक सुखद और संतुलित हो रहे हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन के व्यावहारिक अभ्यास और तकनीकें क्या हैं और इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें। आपका अवचेतन मन आपके रिश्तों और खुशहाली का आधार है, इसे सही दिशा दें और आपकी दुनिया बदल जाएगी। आइए अब अध्याय 8 पर चलते हैं, अवचेतन मन के व्यावहारिक अभ्यास और तकनीकें। अब जब हम जान चुके हैं कि अवचेतन मन कितनी शक्ति रखता है और इसे कैसे सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम किया जा सकता है, तो सवाल यह है, इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन का अभ्यास जितना सरल है, उतना ही शक्तिशाली भी। इसके लिए कुछ सरल लेकिन असरदार तकनीकें हैं, जिन्हें आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। एक, सकारात्मक अफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सफलता के योग्य हूँ, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। इसे केवल शब्द न समझें, बल्कि इसे महसूस करें। दो, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। अपने लक्ष्यों, सपनों और इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं, इसे महसूस करें जैसे कि वे पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। तीन, आभार और धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। रोज उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और अधिक अवसर आकर्षित करता है। चार, ध्यान और ध्यान केंद्रण, मेडिटेशन फोकस। रोज कुछ समय ध्यान में बिताएं, अपने मन को शांत करें और अपने अवचेतन मन के साथ जुड़े। यह आपके विचारों को स्पष्ट और शक्तिशाली बनाता है। पांच, नकारात्मक विचारों का स्थानांतरण। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल दें। अवचेतन मन वही मानता है जो बार बार उसे दिखाया जाता है। याद रखिए, ये अभ्यास केवल कुछ मिनट का काम नहीं, बल्कि रोजाना का नियम होना चाहिए। लगातार अभ्यास से आपका अवचेतन मन आपके सपनों, सफलता और खुशहाली को वास्तविकता में बदलने लगता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति ने असली जीवन में कैसे चमत्कार किए और प्रेरक कहानियों के माध्यम से इसे समझेंगे। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे बड़ा उपकरण है, इसे सही दिशा दें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। आइए अब अध्याय 9 पर चलते हैं, वास्तविक जीवन में अवचेतन मन के चमत्कार। अब तक हमने जाना कि अवचेतन मन कितनी शक्ति रखता है, इसे कैसे प्रोग्राम करें और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। लेकिन क्या यह सिर्फ सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कई लोगों की कहानियां साझा की हैं, जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर असाधारण बदलाव किए। एक कहानी है एक व्यक्ति जो लंबे समय तक वित्तीय संघर्ष में था। उसने अपने मन में लगातार सफलता और समृद्धि की तस्वीर बनाई। रोज अपने आप से कहा, मैं समृद्ध हूँ, मेरे लिए अवसर हर जगह हैं। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में अविश्वसनीय अवसर और सफलता आई। दूसरी कहानी में एक महिला थी जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। उसने अपने अवचेतन मन को स्वस्थ और ऊर्जावान होने की तस्वीर से भर दिया। रोज विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वह स्वयं को पूरी तरह ऊर्जावान महसूस करने लगी। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अवचेतन मन केवल विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का निर्माता है। क्या सीखें? एक, अपने मन में स्पष्ट लक्ष्य और सकारात्मक चित्र बनाएं।
2. लगातार अभ्यास और विश्वास रखें। 3. डर, चिंता और नकारात्मकता को अवचेतन मन में प्रवेश न करने दें। 4. आभार, प्रेम और सफलता की भावना भरें। याद रखिए, अवचेतन मन हमेशा आपके आदेश का पालन करता है और यही कारण है कि यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम सारांश के रूप में जानेंगे कि कैसे अपनी पूरी जिंदगी बदलें और अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करें। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा दें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदलती है। आइए अब अंतिम अध्याय 10 पर चलते हैं। निष्कर्ष और जीवन बदलने की कला। हमने अब तक अवचेतन मन की शक्ति, उसके काम करने का तरीका, प्रोग्रामिंग तकनीकें, डर और नकारात्मकता को दूर करना, स्वास्थ्य, सफलता, रिश्तों और वास्तविक जीवन में चमत्कार सब जाना। अब समय है इसे अपने जीवन में पूरी तरह लागू करने का। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। यानी आपके विचार, आपके विश्वास और आपकी भावनाएं ही आपकी वास्तविकता बनाती हैं। तो अब सवाल यह है, इसे अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें। 1. सकारात्मक सोच और विश्वास। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। सोचिए कि आप सक्षम हैं, आप सफल हैं और आपके जीवन में खुशहाली है। 2. विजुअलाइजेशन और भावना। अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं। इसे महसूस करें, हर दिन इसे जिंदा रखें। 3. नियमित अभ्यास, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, आभार और विजुअलाइजेशन को रोजाना का हिस्सा बनाइए। यही आपके अवचेतन मन को सशक्त बनाता है। 4. डर और नकारात्मकता से दूरी। अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें, यह आपके जीवन में रुकावट बन सकते हैं। 5. धैर्य और विश्वास। अवचेतन मन तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन नियमित अभ्यास और विश्वास से यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। याद रखिए, अवचेतन मन आपके सबसे बड़े सहयोगी और शिक्षक की तरह है। इसे सही दिशा दें और यह आपके सपनों, स्वास्थ्य, सफलता और खुशहाली को वास्तविकता में बदल देगा। तो आज से ही शुरू करें, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें, इसे प्रोग्राम करें और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दें। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है और आपके अवचेतन मन में वह शक्ति है जो इसे सफल, स्वस्थ और खुशहाल जीवन में बदल सकती है। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आवाज मंत्रा के साथ और अपने जीवन की अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए।